आदाब। 10 नवंबर 2024 के हाजिर हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 14 नवंबर 2002। मौजू मोमिन जिंदगी का फाउंडेशन और कामयाबी की बुनियाद यकीनी दानिश। आज काबिल बाप अपने चारों तरफ के काबिल बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा काबिल बाप जैसा बनने की अफजल तजवीज में लगे हुए हैं। बच्चों के इस जुनून को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। बच्चों का ये मजबूत इरादा बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही फरमाते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के दीने नफ्स को देख हमेशा यही कहते, वाह अफसल एहतराम नफ्स नशीनी, सल्तनत नफ्स नशीनी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की खासियत बाप को हर एक की पेशानी में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी खासियत को जान पहचान जहान की खिदमत में लगाते चलो। चेक करो मैं रब पसंद फैमिली पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि दौरे मिलन में बाप मोमिन फैमिली तामीर करते हैं, तो रब पसंद और फैमिली पसंद दोनों जरूरी हैं। आज बाप दादा तमाम बच्चों की मोमिन जिंदगी का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है यकीनी दानिश, इसलिए जहां दरेक इरादे में दरेक काम में यकीन है, वहां फतेह हुई पड़ी है। कामयाबी पैदाइशी हक के रूप में अपने आप और आसानी से हासिल है। पैदाइशी हक के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती। कामयाबी मोमिन जिंदगी के गले का हार है। मोमिन जिंदगी है ही कामयाबी याफ्ता। कामयाबी होगी या नहीं होगी, ये मोमिन जिंदगी का क्वेश्चन ही नहीं है। यकीनी दानिश हमेशा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहां बाप कंबाइंड है वहां कामयाबी हमेशा दस्तयाब है। तो चेक करो कामयाबी याफ्ता कहाँ तक बने हैं। अगर कामयाबी में परसेंटेज है तो उसका सबब यकीन में परसेंटेज है। यकीन सिर्फ बाप में है, ये तो निहायत अच्छा है, मगर यकीन बाप में यकीन, खुद में यकीन, ड्रामा में यकीन और साथ साथ फैमिली में यकीन, इन चारों यकीन की बुनियाद से कामयाबी आसान और अपने आप है। बाप में यकीन सब बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में यकीन है, तब अपना बनाया है। मगर मोमिन जिंदगी में लबरेज और मुकम्मल बनने के लिए खुद में भी यकीन जरूरी है। बाप दादा के जरिए दस्तयाब हुए अफसल रूह के एहतराम नफ्स हमेशा यादाश्त में रहे कि मैं पाक परवरदिगार के जरिए एहतराम नफ्स नशीनी अफसल रूह हूँ। मामूली रूह नहीं, इलाही एहतराम नफ्स नशीनी रूह। तो एहतराम नफ्स दरे इरादे में दरे कामाल में कामयाबी जरूर दिलाता है। मामूली आमाल करने वाली रूह नहीं, एहतराम नफ्स नशीनी रूह हूं, तो दरे कामाल में एहतराम नफ्स आपको कामयाबी आसानी से ही दिलाएगा। तो खुद में यकीनी दानिश की निशानी है कामयाबी और फतह। ऐसे ही बाप में तो पक्का यकीन है, उसकी खासियत है मुसलसल मैं बाप का और बाप मेरा। ये मुसलसल फतेह की बुनियाद है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर हक होता है, तो मेरा बाबा ऐसी यकीनी दानिश रूह हमेशा हकदार है कामयाबी की, फतेह की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा यकीन चाहिए। कामयाबी और मुसीबत दोनों तरह की बातें ड्रामा में आती हैं, मगर मुसीबत के वक्त यकीनी दानिश की निशानी है हल याफ्ता। मुसीबत को सेकंड में हल याफ्ता के जरिए तब्दील कर देना। मुसीबत का काम है आना, यकीनी दानिश रूह का काम है हल याफ्ता से मुसीबत को तब्दील करना। क्यों? आप दरेक मोमिन रूह ने
मोमिन विलादत लेते इब्लीस को चैलेंज किया है ना या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम इब्लीस फतेयाब बनने वाले हैं। तो मुसीबत का रूप इब्लीस का रूप है। जब चैलेंज किया है तब इब्लीस सामना तो करेगा ना। वह अलग अलग मुसीबतों के तौर पर आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आता है। आपको यकीनी दानिश फतेयाब के तौर से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितनी बार फतेयाब बने हो? अभी एक बार दौरे मिलन पर फतेयाब बन रहे हो या कई बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो? इसलिए मुसीबत आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। कई बार फतेयाब बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में यकीनी दानिश फतेयाब और है मोमिन फैमिली में यकीन। क्यों? मोमिन फैमिली का मतलब ही है तंजीम। छोटी फैमिली नहीं, ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप की मोमिन फैमिली तमाम फैमिली से अफसल और बड़ी है। तो फैमिली के बीच फैमिली के प्यार की रीति निभाने में भी फतेयाब। ऐसा नहीं कि बाप मेरा है मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, फैमिली से क्या काम। मगर ये भी यकीन की खासियत है। चार ही बातों में यकीन फतेह जरूरी है। फैमिली भी सबको कई बातों में मजबूत बनाती है। सिर्फ फैमिली में ये यादाश्त में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार इख्तियारात याफ्ता हैं। वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? सबब वैरायटी फितरत को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है। फैमिली को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। तो बड़ी फैमिली में बड़ी दिल से हर एक की फितरत को जानते हुए चलना, हलीम होके चलना, नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात की कैफियत से चलना, डॉट डॉट डॉट। यही फैमिली के यकीनी दानिश फतेयाब की निशानी है। तो तमाम फतेयाब हो ना, फतेयाब हैं। डबल फॉरेनर्स फतेयाब हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स फतेयाब हैं या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें, ये तो नहीं। कैसे के बजाय ऐसे लफ्ज को यूज करो। कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 विलादत का कनेक्शन फैमिली से है। इसलिए जो फैमिली में पास यानी कामयाब है वह सब में पास है। तो चार ही तरफ का यकीन चेक करो, क्योंकि खुदा पसंद के साथ फैमिली पसंद भी होना बेइंतहा जरूरी है। नंबर इन चारों यकीन के परसेंटेज के मुताबिक मिलने हैं। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और हमेशा इस यकीन में मुस्तकल भी हो, इसकी मुबारक है। मगर तीन और भी हैं। टीचर्स चार ही जरूरी हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं तीन जरूरी है, एक नहीं। जो समझते हैं चारों ही यकीन जरूरी हैं, वे एक हाथ उठाना। सबको चारों ही बातें पसंद हैं। जिसको तीन बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहां कहां से अलग अलग वतन की टालियां मधुबन यानी कि बैतुल मुकद्दस में एक दरख्त बन जाती हैं। बैतुल मुकद्दस में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, डॉट डॉट डॉट। सब बैतुल मुकद्दस रिहाइश नशीनी है। तो एक दरख्त हो गया ना। इस वक्त सब क्या समझते हैं? बैतुल मुकद्दस रिहाइश नशीनी हो या अपने अपने वतन के रिहाइश नशीनी हो? बैतुल मुकद्दस रिहाइश नशीनी हो, तमाम बैतुल मुकद्दस रिहाइश नशीनी हो,
बहुत अच्छा। वैसे भी दर एक मोमिन की परमानेंट एड्रेस तो बैतुल मुकद्दस ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है? बैतुल मुकद्दस परमानेंट एड्रेस है। ये तो खिदमत के लिए सेंटर में भेजे गए हैं। वे खिदमत के मुकाम हैं। घर आपका बैतुल मुकद्दस है। आखिर भी एशलम कहाँ मिलना है? बैतुल मुकद्दस में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े मुकाम बना रहे हैं ना। सबका मकसद बाप जैसा बनने का है, तो तमाम दिन में ये ड्रिल करो। जहन की ड्रिल। जिस्म की ड्रिल तो जिस्म के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज जरूरी है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर। खिदमत के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, मगर साथ साथ जहन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप जैसा बनना है तो एक है गैर मुजस्सम और दूसरा है गैबी फरिश्ता। तो जब भी वक्त मिलता है सेकंड में बाप जैसा गैर मुजस्सम स्टेज पर वाकई हो जाओ। बाप जैसा बनना है तो गैर मुजस्सम सूरत हाल बाप जैसी है। काम करते फरिश्ता बनकर आमाल करो। फरिश्ता यानी कि डबल लाइट। काम का बोझ नहीं हो। काम का बोझ गैबी फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में गैर मुजस्सम और फरिश्ता रूप की जहन की एक्सरसाइज करो, तो थकावट नहीं होगी। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप को जिस्मानी रूप में देखा, डबल लाइट। खिदमत का भी बोझ नहीं, गैबी फरिश्ता रूप, तो आसानी से ही बाप जैसा बन जाएंगे। रूह भी गैर मुजस्सम है और रूह गैर मुजस्सम सूरत हाल में वाकई होगी, तो गैर मुजस्सम बाप की याद आसानी से बराबर बना देगी। अभी अभी एक सेकंड में गैर मुजस्सम सूरत हाल में वाकई हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ये प्रैक्टिस और अटेंशन चलते फिरते अमाल करते बीच बीच में करते जाना, तो ये प्रैक्टिस जहन से खिदमत करने में भी इमदाद देगी और पावरफुल राब्ते की सूरत हाल में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। दर एक ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो ये तकदीर है ना, डबल तकदीर है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं। कुछ पहली बार भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की नजर तमाम फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। दुरुस्त है ना? पदम गुना है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस मोमिन फैमिली का सिंगार है, स्पेशल सिंगार हो। दर एक वतन में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। टीचर्स टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सब हैं ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड्स का रिश्ता अच्छा लगता है। टीचर्स जो काबिल हैं, सबको नहीं, काबिल टीचर्स को बाप दादा कहते हैं। ये गुरु भाई हैं। जैसे बड़े बच्चे बाप के जैसे हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि हमेशा बाप की खिदमत के जरिया बने हुए हैं। बाप जैसा खिदमतगार हैं। देखो, टीचर्स को बाप का तख्त मिलता है नूरानी कलिमात सुनाने के लिए। रहबर की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स यानी कि मुसलसल खिदमतगार, चाहे जहन, चाहे बोल, चाहे रिश्ते राब्ते के जरिए अमाल, हमेशा मददगार। ऐसे है ना? आराम पसंद तो नहीं ना? खिदमतगार। खिदमत, खिदमत और खिदमत। दुरुस्त है ना? अच्छा।
खिदमत में दिल्ली आगरा का टर्न है। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में कयाम का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा। अभी ज़ुहूर बाप का करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से या लंदन से, डॉट 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 कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो मुसलसल खिदमत और इबादत। खिदमत और इबादत दोनों के बैलेंस से ज़ुहूर होगा। जैसे खिदमत का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में इबादत का बयान करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, मगर बाप के दिल पसंद काम करके भी दिखलाएंगे। पंजतन करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। इबादत ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के खास मुकाम पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवें, तब कहेंगे ज़ुहूर। तो ये करना है, अगले साल ये डायलॉग करना है, ये रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते खाक हुए। दुरुस्त है ना? माएं भी निहायत हैं। कुमार कुमारियां, कुमार और कुमारियां तो आधा हॉल कुमार कुमारियां हैं। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां शोला रूप बन रूहों को पाकीज़ा बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस तमाम साल में जिसने रूहों को खिदमत में अपने जैसा बनाया है, वे बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने अपने जैसा बनाया है, अच्छा प्लान बना रही हैं। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी खिदमत का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को खिदमत का सबूत लाना है। दुरुस्त है? अच्छा। चारों ओर के फतेयाब जवाहिरातों को हमेशा यकीनी दानिश आसानी से कामयाबी सूरत बच्चों को हमेशा मेरा बाबा के हक से दर एक खिदमत में कामयाबी हासिल करने वाले कामयाबी सूरत बच्चों को हमेशा हल याफ्ता मुसीबत को तब्दील करने वाले तब्दीली नशीन रूहें, ऐसे अफसल बच्चों को हमेशा बाप को ज़ुहूर करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, मुबारक, औक्षुनी बार मुबारक और सलाम। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रत्न मोहिनी दादी से मददगार बनने से बहुत कुछ महीन में हासिल होता है, ऐसे है ना? अब्दी रत्न है, अब्दी रत्न अब तक भी जरिया है। अच्छा, ओम शांति। नेमते खुदा, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के जर्रे बराबर को भी खत्म करने वाले डबल लाइट बनो। तफसील, किसी भी तरह का मेरापन, मेरा रवैया, मेरी फितरत, मेरी नेचर डॉट 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 कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। ये मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह खालिस बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का जर्रा बराबर भी नहीं। ख्याल में भी मेरेपन का एहसास आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को खत्म कर डबल लाइट बनो। स्लोगन, जहान के नूर वे हैं जो बाप दादा को अपनी आंखों में समाने वाले हैं। आज का गैबी इशारा, तमाम मोमिनों का एक ख्याल यही काम की कामयाबी की बुनियाद है। किसी भी काम में सबकी मदद चाहिए। किले की एक भी ईंट कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस मोमिन खानदान के किले की ईंट हो, तो तमाम को एक ही ख्याल के जरिए काम को कामयाब करना है। सबके जहन से यह आवाज निकले कि
ये मेरी जिम्मेवारी है, तब कामयाबी मिलेगी। आमीन।
से वतन में। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना। वो नगरी हमारी हमको है वहाँ रहना। हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए हो। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए। कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए। आकारी बन करके हम वतन में जाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस